समस्तीपुर के रोसड़ा में अरुण महतो जी का निर्मम हत्या की गई थी और प्रशासन त्वरित कार्रवाई तो नहीं की है, लेकिन कार्रवाई की है। आज पूरा नहीं है सर। पटेल नव जागरण अभियान के बड़ी सदस्यगण इस घटनास्थल का दौरा किए हैं और समाज में किस तरह की परेशानी आ रही है, इसका उपाय क्या है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये वीर योद्धा ये पूरे बिहार के कोने कोने में जाते हैं और एक ही मुद्दा होता है, समाज के प्रति जो भी परेशानी है उसका हल क्या निकल सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे वीर योद्धाओं को मैं लख लख सलाम करता हूँ और मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर से जिस तरह से समृद्ध विरासत हमारे पूर्वजों ने छोड़ी है, उस विरासत को कोई कमी को ना छोड़े। इसके लिए हम लोग दूर दूर कोने कोने से आए हुए हैं और एक ही लक्ष्य है, समाज को हम उन्नत से और उन्नत कैसे बनाएं, क्योंकि हम लोग का समाज हर तरह से उन्नत है, लेकिन लड़ाई झगड़ा मारा पीटी गलत लोगों में नहीं है। ये सिर्फ शिक्षा के बल पे, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पे आगे बढ़ने वाला समाज है। तो कुर्मी समाज का उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं और पटना से चलकर कई जगह पर होते हुए हम यहाँ पधारे हैं। और ये कुर्मी पटेल नव जागरण जो है अभियान है, इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग सहभागिता निभाते हुए सहयोग जो है ये अखिल भारतीय कुर्मी एकता मंच के उपाध्यक्ष मैं प्रबोध पटेल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा हूँ और जितने तरह का जो काम हो रहा है उसमें मैं आगे बढ़ाने की काम कर रहा हूँ। तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अपने समाज को हम किस तरह की परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है रोसड़ा की धरती पर ये समस्तीपुर से पहुँचे हैं और एक ही विचार एक ही सोच कि समाज की परेशानियों को हम लोग ढूंढ सकते हैं क्या, उसको कम कर सकते हैं क्या। जिस तरह से आज हर तरह से आर्थिक विकास हो रही है, सामाजिक विकास हो रही है, विद्या वैभव हर तरह की विकास हो रही है और इस तरह की जो है समस्या अपने समाज को अगर करना पड़े, ये बहुत ही शर्म की बात है। जिस तरह से हम लोग हर विकास को कर रहे हैं, नीतीश जी का विकास का मॉडल पूरे दुनिया के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए आता है, तो क्या इस विकास में शांति की ज़रूरत नहीं है? कोई अगर इंसान अपने मेहनत के बल पे अपने दम पे बढ़ा है तो क्या उसको बढ़िया से आगे विकास में संलग्न लगने की नहीं है? ये डर के जीवन जिएंगे क्या? इसलिए मैं बिहार सरकार से और सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो गुंडे तत्व हैं, जो हत्यारे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसा मिसाल पेश किया जाए जिसमें सुशासन की झलक हो और विकास का जो है उद्बोधन हो। इस विकास के लिए ही सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए किस तरह से अपना परिचय देते हुए आप अपने बारे में बताएं, किस तरह से क्या घटना हुई है, अपना परिचय देते हुए। हमारे सुरेश राय जी, आपका रिलेशन जो मृतक हैं उनसे रिलेशन भी बताइए। हाँ, उनको ससुर जी हम लगे हैं। अच्छा, ससुर जी लगे हैं, मतलब आपके यहाँ ही शादी हुई थी उनकी? हाँ, जी दिल्ली में थे। जी, दिल्ली में थे। घटना सुने तो हम आए। अच्छा, तो सरकार से क्या चाहते हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मुहैया होना चाहिए, सब घबराए। तो शांति की बात है। सुने हैं कि अभी तक भी जो गुंडे तत्व हैं वो अभी भी वो अपनी ताकत जुड़ा रहे हैं और ये अपने आप को बिहार सरकार ने पूरे भारत सरकार पे भारी पड़ रहे हैं। ये चैलेंज दे रहे हैं, खुला चुनौती दे रहे हैं कि हमका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तुम्हारा और बिगाड़ सकते हैं। हाँ, तो थाने से भी हम मतलब उनको डर नहीं है, वो अपने आप को प्रशासन से भी ऊपर समझ रहे हैं। हाँ जी। इस तरह का सुशासन के साजन में खुला घूम रहे हैं, आसपास में दहशत फैला रहे हैं। मैं इतना ही कर रहा हूँ जिला प्रशासन से, नीतीश सरकार से, इनके हर अफसरों से कि ऐसे जो गुंडा तत्वों को अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए और इनको जेल के अंदर होना चाहिए जो सब जगह शांत से घूम रहे हैं। अपना परिचय देते हुए आप बताएं। हम कृष्ण कुमार महतो, मेरा छोटा भाई थे अरुण महतो। जी, इस घटना के बारे में पूरी बताएं। घटना के बारे में वो एक समाज सेवी थे
और पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। जी जी और इस बार फिर इलेक्शन हुआ तो वो यहाँ के जो जनता गरीब लोग हैं, बढ़िया वर्ग के लोग हैं, जी जी वो जो है उनको कहा कि इसने एक रोसड़ा में ऐसे गरीब का नेता चाहिए जो आवाज उठा सके। बिल्कुल ठीक। तो उनके सब समाज के प्रयास पर जो है सो उनको जिद करने लगे, तो महिला सीट हो जाने के बाद जो अपने परिवार को खड़ा किया और जीत भी गए। जीत होने के बाद जो यहाँ कुछ ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उसमें कुछ गुंडा वर्ग के लोग हैं, उनका एक सिंडिकेट चलता है जो प्रशासन भी मिला हुआ है। जी जी प्रशासन मिला हुआ दबंग पूरे बाजार जान रहा है किस तरह का दबंग है। इसमें कहने वाली बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति को बता देखा कि कैसा दबंग, वो सब घटना का अंजाम दे दिए कि अरुण महतो रहेंगे तो वाजिब काम होगा यहाँ और दबंग का नहीं चलेगा और जेन्युइन काम होगा। जी जी यहाँ म्यूनसिपैलिटी पर भी मान लीजिए बहुत सारे लोग जिस पर नजर है, आमदनी का स्रोत है, वह सब घोटाले को आमदनी अपना बढ़ाने के लिए सोचे कि सही आवाज उठाते हैं। उनका क्या वो वीडियो भी वायरल हो चुका है। जी जी उसी आधार पर जो है गुंडा तत्व एक हो के और बाहर से शूटर मंगा के उनको मर्डर कर दिया गया। जी 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 सरकार से कुछ मांग अब सरकार से यही मांग है कि उनकी विधवा पत्नी है, उनके 3 बच्चे हैं और जो कि अभी मान लें 15 साल के हैं, एक 13 साल के हैं, एक 8 साल के हैं, उनके आगे जीविका के लिए सरकार से यही मांग है कि हमें उन्हें जो है सो एक सरकारी नौकरी दिया जाए, जी मुआवजा भी मिले। जी 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 यही सब हम मांग रखते हैं और हमें जाति वर्ग अपने जाति पर भी कुछ विशेष भरोसा है कि हमको न्याय दिलाने में हम लोग की जाति हम लोग के समर्थन में है और जहाँ तक है आवाज उठाएंगे हमारी जाति के लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग अभी भी सुरक्षा के लिए कुछ दिया गया कि नहीं? सुरक्षा के लिए तो उधर नहीं दिया गया, इधर जो है संसद महोदय आर भी आए थे तो उनके दबाव पर 1-2 पेट्रोलियम बढ़ गया है इस रोड में, सिर्फ जाते हैं तो हल्का यहाँ कुछ सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किया, बैठने के लिए कोई ऐसा नहीं इंतजाम किया गया है। देखिए किस तरह से दहशत में लोग रह रहे हैं और परिवार के लोग जो है ये हमारे एक ही चीज चाहते हैं। के मामू हम लोग चाहते हैं। सर जी अपना परिचय देते हुए आप थोड़ा सा 2 शब्द बताएं, इस तरह घटना पर इस तरह से निर्मम हत्या की गई। निंदनीय है। जी जी अपना परिचय देते हुए अपने बारे में बताते हुए। नहीं थी ऐसी घटना। जी जी सरकार से कुछ सरकार तो इसको मुआवजा देना चाहिए, भले तो कहे ना कि सरकारी नौकरी और प्रोटेक्शन जरूरी है। जी 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 सुना है कि अभी भी लोग जो है थ्रेटनिंग दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपने आप को सरकार से ऊंची ताकत वाले लोग अपने आप को समझ रहे हैं। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मतलब अभी भी उनका जो है दबाव आ रहा है बहुत तरह का। तो दबाव दिया है बराबर परेशानी। यहाँ भी जो फुटेज है, परसों गुना एक आदमी आए हैं, राज पाते थे, हम नारायण सिंह जी को बैठा है जी जी इस मैटर को दफा किया जाए और किस इस मैटर पर बोलने के लिए नहीं। और फोन से भी एक फोन नंबर भी दे सकते हैं जिससे हमारे बच्चा मेरे बड़े बेटा है उनको परसों रात में जो है सो धमकी दिया गया। अगर नंबर है तो उस नंबर को थोड़ा देर में लिख के लाया जाए। और ये समाज सेवी पटेल नव जागरण के अनिल जी इस घटना निर्मम हत्या के संबंध में आप पटना से चल के आए हैं अपने पूरे टीम के साथ, जिसमें काफी लोग काफी गाड़ियां हैं और अपने आप को ये इस दुख के घड़ी में अपने आप को एक सहभागी के रूप में इनके जो परेशानियां हैं इनमें एक सहभागी के रूप में आए हैं। 2 शब्द। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घटना घटी है। जी सबसे बड़ी बात है कि दलित पिछड़े लोग बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, राजनीति में कुछ आगे आते हैं, बहुत कम लोग आ पाते हैं और जो लोग आ पाते हैं वो एक ऐसा चलन है कि उनको भी रास्ते से हटाने का जो प्रयास होता है और दलित पिछड़ों को दबाव डालकर उसको जो है प्रोत्साहित करने का प्रयास इस तरह की घटना के द्वारा किया जाता है। और हमको लगता है कि एक दलित पिछड़े से थे और दलितों पिछड़ों के लिए इन्होंने लगातार काम किया, उनके साथ खड़े रहे। इसी का नतीजा है कि इनके साथ ये हुआ है और ये दलित पिछड़ों के लिए अपना शहादत दिए हैं। इसलिए जो पिछड़ा समाज दलित समाज है वो हर तरह से इनके साथ है और आगे
जो भी समस्या आएगी वो हमेशा खास करके कुर्मी समाज इनके साथ खड़ा रहेगा। हम लोग पटना से आए हैं, जो भी इनको दिक्कत है, असुविधा है या जो हम लोगों से सहायता और मदद इनको चाहिए वो पूरी तरह मिलेगा। हम लोग किसी राजनीति से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग विशुद्ध रूप से सामाजिक रूप से आए हैं। हम लोगों का एक कार्यक्रम, एक अभियान है जिसका नाम है पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान। इसके तहत हम लोग पूरे बिहार के कुर्मियों के बीच जागरण नव जागरण का काम करते हैं और इसकी ये सब सारी घटनाएं बता रही है कि हम लोगों को आपस में एकजुट रहने का और जागृत रहने का कितना जरूरत है। ठीक, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। मोहन जी भी हैं, हम लोग के कास्ट से हैं। और आप इस घटना के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? अपना परिचय के साथ आप बताइए। पहले अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन और जो मृतक से क्या संबंध था? मेरा जाति के है लेकिन संबंध नहीं है, कोनो रिश्ता में। अच्छा। हम लोग जात पात के लिए हम लोग को जानकारी हुआ तुरंत। मेरा घर बगले में है, दूसरी तरफ हुआ घर। मेरा नाम है पार्वती देवी। अच्छा। 10 साल मुखिया रह चुकी है, 105 साल पंचायत समिति और 5 साल वार्ड सदस्य। 20 साल हम रहे हैं प्रतिनिधि में। निशंस हत्या के संबंध में छोटी सब जितना हत्या के संबंध में हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग मतलब किसी बहुत दुख हुआ। मुखिया परिवार के थे, जनप्रतिनिधि, उनको वाइफ मृतक मोरे हैं अरुण कुमार, उनको पत्नी मतलब प्रतिनिधि है। घटना हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन हम लोग कहेंगे प्रशासन मिले हुए हैं अपराधी से। अभी तक हम लोग जितना उस दिन भी सब आदमी आकर यहाँ पर बहुत अथी किए हैं, बात विचार हुआ है तो कुछ प्रशासन, कुछ यहाँ के लड़का लोग मतलब प्रशासन से एसपीआर से बात बहुत लोग किए लेकिन कॉल नहीं उठाए, एक बार नहीं उठाए। उसके बाद थाना प्रभारी से बात हुआ और थाना प्रभारी का अभी तक मृतक के घर पर उस दिन हम लोग आए 2-3 दिन पहले तो वहाँ अभी तक प्रशासन की व्यवस्था नहीं किए थे। तो बड़ा बाबू बोला ठीक है हम लोग प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन नहीं दिया, घर पर नहीं दिया। मतलब डर था मन में, लेकिन अभी भी सुन रहे हैं धमकी इस परिवार को दे रहे हैं। प्रशासन में भी कमजोरी है जो अभी तक यहाँ फोर्स नहीं दिया है। एसपी के बारे में सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे हैं। अपने आप को पता नहीं किस काम में अपने को जो सरकार से पेमेंट लेते हैं, जनता का पैसा, उस पैसा लेकर के भी ये लोग जनता है उनको मालिक। हाँ, वो मालिक नहीं, फिर भी जिम्मेवारी उनको नहीं है। जिम्मेवारी ना क्योंकि मिला हुआ था, मिला हुआ है। हाँ, उनकी भी कमाई में सहयोगी थे। हाँ, जो बैड एलिमेंट्स के कमाई में उनको मतलब अथी नहीं किया गया है। और भी बहुत सारे जो कुर्मी पटेल नव जागरण अभियान के सदस्यगण हैं, जिसमें से एक अजय जी हैं। 2 शब्द अजय जी। इस तरह का मार्मिक दृश्य देख रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं लोग। किस तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्या के बाद भी धमकी दी जा रही है। 2 शब्द। नहीं, ये तो बहुत दुखद बात है कि अरुण महतो जी की हत्या कर दी गई और इस कारण से कर दी गई कि जो नगर परिषद में गलत काम होता था उसका विरोध करते थे। बहुत दिन से वो विरोध कर रहे थे। जब स्वयं जब नगर परिषद सदस्य थे तब, उसके बाद जब उनकी पत्नी बन गई उसके बाद भी, तो उसने अपना आगे तक और जो गलत ढंग से समाज में अपना दबंगता और वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, सब लोग मिल गए और मिल करके जो है पिछड़े और दलित के एक गोल बंद करके जो यहाँ पर उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करते रहते थे, उसका दबाने के लिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उससे भी दुखद सब है ये कि अभी तक प्रशासन का वो रूप दिखाई नहीं दिया है जो रूप होना चाहिए। ठीक है, फौरी कार्रवाई की गई है, कुछ गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी 10 दिन अभी हो गए। अभी मुख्य अभियुक्त और बाकी लोग उससे जो षड्यंत्रकारी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो सबसे बड़ा बात है, यहाँ जो डर का माहौल है उस परिवार के अंदर,
उनके परिजन के अंदर कि पुनः हम पर हमला हो सकता है, पुनः हमारा अहित हो सकता है। तो सरकार से बार बार इन लोगों ने विनती किया कि भाई हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, तो अभी तक सुरक्षा इनको नहीं दिया गया। तो हम लोग तो पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान के तहत पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और उनके साथ खड़ा होने आए हैं। उनके दुख की घड़ी में उनको मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए हम लोग आए हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि इनकी जो समस्याएं हैं, खास करके इनका जो सुरक्षा का मामला है, उसको यथाशीघ्र जो है इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा। और जो दिवंगत के जो की विधवा हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनको मुआवजा दिया जाए। कल सर पटना में उसके विरोध में बहुत बड़ा जो है कैंडल मार्च भी किया गया था, जिससे प्रशासन को खबर तो हो गई है कि लोग विरोध पर आ गए हैं। और उसके संबंध में दो शब्द कि कल कहाँ से क्या क्या प्रोग्राम था। असल में सब कोई छोड़ दे सकता है, लेकिन समाज तो नहीं छोड़ेगा ना। तो समाज अपनी भूमिका में है और समाज अरुण जी के, दिवंगत अरुण जी के परिवार के साथ है और उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षा दिलाने के लिए, उनके परिवार को राहत देने के लिए जो कुछ भी समाज से बनेगा वो करेगा। तो समाज अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे पटना में कल कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला प्रशासन पर दबाव देने के लिए, उसी तरह आज यहाँ दिवंगत के परिवार से मिल करके जो है हम लोग उनको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनको मनोबल बढ़ा रहे हैं। और यहाँ के प्रशासन से भी मांग करेंगे कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और सरकार से मांग करेंगे कि उनको मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए और सरकारी नौकरी दिया जाए उनके बच्चों को, ताकि उनका भरण पोषण आगे बढ़िया से हो सके। तो हम लोग तो इसी अभियान में निकले हैं। बहुत बड़ी बात है कि आज के डेट में जहां सिर्फ आर्थिक ही पहलू रह गया है, सामाजिक पहलू गिरता जा रहा है। इस समय समाज के द्वारा एक समर्थन मिलना एक डूबते हुए को एक तिनका का सहारा है। आप जैसे लोगों पर नाज है समाज को, और आगे इस तरह का जो है काम होता रहे जिससे मनोबल किसी का नहीं गिरे। सुने हैं कि आर्थिक तरक्की, बौद्धिक तरक्की, हर तरक्की हुई है, लेकिन जब तक सामाजिक तरक्की नहीं होगी तब तक समझते हैं कि समाज के जो अगले पंक्ति में हम लोग नहीं आ सकते। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये नवजागरण जो अपना अभियान चल रहा है उसके लिए दो शब्द। ये शंभू नाथ जी हैं, ये दशरथा निवासी हैं और अपने समाज के जो है बहुत ही सामाजिक काम से जुड़े रहते हैं। दो शब्द इस तरह की घटनाओं के संबंध में। ये घटना जो हुआ है अरुण मेहता के साथ मातो दुखद है जी। और हम लोग पटना में भी कल शाम में कैंडल मार्च किए, जो इनकम टैक्स चौराहा से हाई कोर्ट तक गया। उसके बाद आज उनके यहाँ हम लोग पहुँचे हैं और उनके धर्मपत्नी से मिले हैं। सरकार से मेरी मांग है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चे को एक नौकरी दिया जाए और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर वीरेश जी हैं जो समाज को एकजुटता में इनका शुरू से ही एक समाज करके अपनी शक्ति को बढ़ाने का इनका काम का है। ये डॉक्टर वीरेश जी हैं, ये कोई जो अपने समाज में कोई परिचय के मुहताज नहीं है। डॉक्टर वीरेश जी भी दो शब्द इस तरह से नृशंस हत्या के संबंध में बोलेंगे। डॉक्टर वीरेश जी, अरुण महतो जी का जो हत्या हुआ ये गंभीर मसला है। गंभीर मसला मात्र इसलिए नहीं है कि ये हमारे समाज के व्यक्ति थे, बल्कि गंभीर मसला इसलिए है कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक व्यक्ति तो थे ही, और ये सरकारी पदाधिकारी और जो क्रिमिनल्स है उसका नेटवर्क जो है भ्रष्टाचार जो काम कर रहा है उसके विरुद्ध ये काम कर रहे थे। तो एक बड़ा मसला है कि अभी जो देश में या राज्य में जो माहौल बना हुआ है भ्रष्टाचारियों का और सरकारी पदाधिकारियों का नेक्सस जो कि योजनाओं को लूट रहा है,
उसके विरुद्ध में अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, संघर्ष करता है, राज्य के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, उसकी हत्या कर दी जाती है, एक खतरनाक ट्रेंड जिसके विरुद्ध अरुण जी लड़ रहे थे। ये मामला समाज का तो है ही, समाज तो इसको अपने स्तर पर लेगा ही, लेकिन ये डेमोक्रेटिक फोर्स जितना भी है, जितने भी राज्य के एक्टिविस्ट हैं, जो चाहे वो किसी समाज में हो, किसी जाति के हो, किसी को धर्म के लिए हैं, उनके लिए एक चुनौती है कि सरकारी पदाधिकारियों और भ्रष्टाचारियों का जो नेक्सस है, उसके विरुद्ध एक कड़ा संघर्ष छेड़ना होगा। अदरवाइज ये डेमोक्रेटिक फोर्स जो है, जो नैतिकवादी तत्व है, अगर कमजोर होगा तो समाज का सारा ताना बाना बिगड़ जाएगा और यहाँ भ्रष्टाचारियों, पदाधिकारियों, अत्याचारियों का शासन होगा। इसीलिए इसका गंभीरता से लड़ना पड़ेगा और इस इश्यू को डेमोक्रेटिक फोर्सेस जितने भी हैं उसके बीच ले जाना पड़ेगा और एक बड़ी लड़ाई में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रहा था जो उनकी परिवार की जो क्षति हुई है, क्षति तो महान क्षति है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि लोग सुरक्षा करें, वो सुरक्षा नहीं दे पाई है, इसलिए उस परिवार का तो कंपनसेशन सरकार को करनी चाहिए। उनके बाल बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात है, तो उनका कंपनसेशन तो होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ जो ऐसा तत्व जो गठजोड़ बन गया भ्रष्ट सरकारी पदाधिकारी का, अत्याचार, क्रिमिनल्स का, उसके विरुद्ध में एक डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और उसका माहौल बनाने में जो कुर्मी नवजागरण अभियान है एक अहम रोल प्ले करेगा और इसको एक सामाजिक और नैतिक मुद्दा बनाकर इसके विरुद्ध संघर्ष का वातावरण खड़ा करेगा। हम लोग का मोटा मोटी उसी रास्ते में हम लोग का काम करना है। अपनी संवेदना देने के लिए इनको आए हैं, इनको जो दुख हुआ है उसके, इनके दुख के साथ हम हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनको कंपनसेशन दें। बहुत ही लंबा सफ़र करके आए हैं। इन कठिन चुनौतियों के बीच आपका एक अमृत की तरह इनके जीवन में आएगा, क्योंकि ये दुख के भवसागर से घिरे हैं और आप लोगों का समर्थन पाके इन्हें लगेगा कि मेरे भी देखने वाले समाज के लोग हैं, मैं निर्जन नहीं हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। वो कितने भी ताकतवर हों, उनको कानून के पीछे आना पड़ेगा। सुशासन की सरकार को जागना होगा नींद से और उनको सलाखों के पीछे, ये जो तत्व हैं अपने आप को कितना महान और कितना ताकतवर समझ रहे हैं। अब ये जिला प्रशासन और राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इनको तो पहला जो है प्रोटेक्शन दी जाए, इनको सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि अभी भी धमकियाँ आ रही है, और जितनी भी चुनौतियाँ उसमें सहयोग करे। सरकार में एक खौफ नहीं हो कि हमको कुछ और भी आगे कर सकता है। बहुत ही अच्छा काम किया है सर। इस तरह से देखिए जितने भी काम के लोग लगे हुए हैं, ये सारे अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं। समाज के सिपाही अपने आप को समर्पित किए हुए। सिर्फ एक ही अभियान है कि इस परिवार को झुकने नहीं देने का, इनको जो कमज़ोर नहीं मानने का, और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात लगे हैं। सिर्फ एक ही सोच है कि इस परिवार को कोई कमी ना हो, इसमें जो सुरक्षा का भाव जो कमी हो गई है उसकी पूर्ति की जाए। तो